तो जनाब क्या हाल चाल, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ख़त्म हो गया है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे एपी, क्योंकि ये भी एक आसान चैप्टर है। तो एपी में छोड़िए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ एपी क्या है। एपी क्या है? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं, एपी क्या है? एपी है सीक्वेंस। ए सीक्वेंस, ठीक। ए सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस? वैसा सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। एक सीक्वेंस को एपी बोला जाएगा कब? इफ एंड ओनली इफ। इसको हम लोग आई डबल एफ से भी लिखते हैं इतना को, इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस ऑफ any two consecutive term is same और इक्वल। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं जिसमें कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार जो टर्म है उसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आना चाहिए, ठीक। या यहाँ e है, यहाँ f है, यहाँ g है, तो किसी भी दो टर्म को माइनस करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए, उसी को एपी बोलते हैं। फिर दूसरा चीज सीक्वेंस क्या है। आप कि तुम बोल तो रहे हो कि सीक्वेंस को, वैसे सीक्वेंस को एपी बोलते हैं, तो यहाँ सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस उस चीज को बोलते हैं, सीक्वेंस क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ऑर्डर according to some definite rule। मतलब कि अगर एक है, इसमें हम लोग पहला बार अगर एक है इसमें दो जोड़े तो 3 आया, फिर 3 जोड़े तो 6 आया, फिर 4 जोड़े तो 10 आया, फिर 5 जोड़े तो 15 आया। तो इसमें यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है, तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। या 3 3 6 3 3 9 3 4 12, इसको भी हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। उसी तरह से 1 3 5 7 9 11, इसको भी सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं, इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं, इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन सारे को एपी नहीं बोल सकते। एपी उसी को बोलते हैं जिसका कि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो यहाँ 3 में से 1 करेंगे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये एपी नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। और यहाँ भी देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो जिसमें ये टर्म सेम आ रहा है उसको हम लोग एपी बोलते हैं। वैसा सीक्वेंस जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आए उसको एपी बोलते हैं, ठीक। एपी का कुछ एग्जांपल वैसा भी है कि स्कूल का जो कुछ, स्कूल में कुछ कंपटीशन हो रहा है, तो पहला विजेता को 500 पुरस्कार दिया गया, दूसरा को इससे 50 कम दिया गया, तीसरा को इससे 50 कम दिया गया, चौथा को इससे भी 50 कम दिया गया, फिर पांचवा को इससे भी 50 कम दिया गया। तो यहाँ 300, फिर वैसे करते करते 0। किसी को 100 भी मिला होगा, किसी को 50 भी मिला होगा, किसी को 0 भी मिला होगा, उसके बाद किसी को नहीं मिला होगा। तो ये भी एक एपी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें 500 में से 450 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, 450 में से 400 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, ठीक। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि इस महीने हम 50 सेविंग किए, ठीक। इस महीने हम 50 सेविंग किए, फिर 50 सेव किए, तो अगले महीने हम लोग का कितना हो गया 100,
फिर 50 सेव किए तो अगले महीने कितना हो गया 150, फिर 50 सेव किए तो अगले महीने कितना हो गया 200। तो ये 50, 100, 150, 200 ये भी एपी का टर्म है, तो ये भी सीक्वेंस एपी है। ठीक, फिर एपी में हम लोग का आता है nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म मतलब कि मान लो कि हमको पहला टर्म पता है, मान लो कि पहला टर्म पता है, जैसे यहाँ मान लो कि पहला टर्म जो पहला आया उसको 500 मिल रहा है, तो यहाँ पे जो 8वां आ रहा है उसको कितना मिलेगा, वही हम लोग को निकालना पड़ता है। इसको n से डिनोट करते हैं कि n इज इक्वल टू 8 है तो कितना आएगा, मतलब उसको कितना प्राइस मिलना चाहिए। तो nth टर्म ऑफ एपी मतलब क्या होता है tn। nth टर्म मतलब nthवां टर्म, अगर यहाँ t8 है तो 8वां टर्म, t7 है तो 7वां टर्म। ठीक, यहाँ tn है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करने पे आता है, और n क्या होता है nth टर्म, जितना नंबर का टर्म निकालना है, 5वां टर्म निकालना है, 6ठा टर्म निकालना है, तो उसी को n बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे a हम लोग का क्या है, इसमें a है हम लोग का 500, d कितना है, तो d इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 50 माइनस 50। ठीक, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं, तो यहाँ हम लोग का एपी कितना है 500, 450, 400, आगे वाला हमसे पीछे वाला माइनस करेंगे तो कितना आएगा -50। यहाँ पे d कितना है -50, तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है आठवां की, आठवां जो आया उसको कितना मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे tn मतलब t8 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 500 प्लस n कितना है, n है 8, तो 8 माइनस 1 और इंटू डी कितना है -50। तो 500 प्लस 7 इंटू -50, तो कितना आ जाएगा 500 माइनस 350 इज इक्वल टू 150। तो जो आठवां आएगा कंपटीशन में उसको कितना मिलेगा 150। तो ये हम लोग का हो गया nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर एक आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी की बात। फाइनाइट एपी, तो वैसे एपी को फाइनाइट एपी बोलते हैं जो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर जाता है, 15 फिर इतना पे ही खत्म हो गया। या अभी हम लोग प्राइस वाला एग्जांपल दे रहे थे कि 500, 450 फिर जीरो पे आके खत्म हो गया, तो ऐसे को फाइनाइट एपी बोलते हैं। और एक होता है इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी मतलब 3 3 6 3 5 सॉरी यहाँ 5। इनफाइनाइट एपी मतलब वैसा एपी जिसका कोई अंत नहीं है। तो जैसे नेचुरल नंबर मान लो एक, या इवन नंबर 2 4 6, कहीं पे इसका लास्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसका लास्ट टर्म होता है उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं, जिसका लास्ट टर्म नहीं होता है उसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, फिर है सम ऑफ एपी। ठीक, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ एपी मतलब एपी का एन टर्म का सम निकालिए। एन टर्म जैसे एन 5 है तो एपी जो है उसका 5 वो टर्म का सम निकालिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर a क्या होगा फर्स्ट टर्म, d क्या होगा कॉमन डिफरेंस, एंड n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म। तो ये है इस n का फॉर्मूला। इसको देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा ये करके
2a को हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से n/2 a प्लस एल, a प्लस n-1 इंटू डी एल, मतलब लास्ट टर्म। जैसे हमको ये 5 टर्म है, इसका सम निकालना है, या 6 टर्म है तो हम लोग को 5 टर्म का सम निकालना है। तो जो 5 टर्म का हम लोग को सम निकालना है, मेरे लिए तो उतना एपी ही महत्वपूर्ण है। तो उतना एपी के लिए ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ठीक। फिर एक होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, nth टर्म। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा, इसके बाद हम लोग के पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी। एंड चिंता नहीं करना है, हम लोग फिर इसके बाद क्वेश्चन लेके आएंगे, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। उसमें हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किए ना, रिवीजन किए, फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन किए, 2 मार्क्स का किए, 3 मार्क्स का किए, 5 मार्क्स का किए, तो लगभग 60-70 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। उसी तरह से एपी का भी करेंगे, अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एपी क्या होता है, इसमें बस प्रॉपर्टी का, एपी का बस एक ही प्रॉपर्टी होता है कि ए बी सी है तो बी सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो अगर b को एक साइड कर लें तो इधर आ गया c प्लस ए इज इक्वल टू 2b। मतलब अगर 3 टर्म दिया हुआ है एपी का, तो एपी का अगर 3 टर्म दिया है ना, तो इसका सम ए बी सी, तो बी का दोगुना आगे और पीछे वाला का सम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी का दुगना मतलब बीच वाला का दुगना आगे और पीछे वाला का सम होता है। ये स्टार मार के लिख लो, आगे वाला का दुगना बीच वाला का दुगना आगे पीछे वाला का सम होता है। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर नहीं भी आ रहा है तो कौन सा बड़ी बात है, ए और बी और सी 2 टर्म है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करते हैं, आगे वाला में से पीछे वाला को। तो c माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b और b को एक साइड कर देंगे तो b प्लस बी, और यहाँ c प्लस ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c प्लस ए। आसान, क्लियर। फिर देखो, हम लोग को दिया रहता है कि एज्यूम करना पड़ता है कि एपी का टर्म, मान लेते हैं कि 3 टर्म है एपी का, तो ये तो उसमें एज्यूम करने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ता है कि अगर एक टर्म तो एज्यूम करना रहता नहीं, अगर 3 टर्म एज्यूम करना, 2 टर्म एज्यूम करना, तो हम लोग एक ए करते हैं, एक ए प्लस डी करते हैं। 2 टर्म में अगर एज्यूम करना रहता है तो एक ए करते हैं, एक ए प्लस डी करते हैं। अगर 3 टर्म एज्यूम करना रहता है तो क्या क्या करते हैं, एक ए माइनस डी करते हैं, एक ए करते हैं, एक ए प्लस डी करते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस सब में डी का है, इसमें डी ऐड कर देंगे तो ए आ जाएगा, इसमें डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा। ठीक है। और अगर 4 टर्म एज्यूम करना रहे तो 4 टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 4 टर्म एज्यूम करने के लिए हम a माइनस 3d करते हैं, कॉमा a प्लस डी करते हैं, कॉमा a प्लस यहाँ a माइनस डी करते हैं, फिर a प्लस डी करते हैं एंड a प्लस 3d करते हैं। यहाँ कॉमन डिफरेंस हम लोग का 2d का है, यहाँ कॉमन डिफरेंस हम लोग का d का है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस हम लोग का d का है। तो अब बात ये है कि हम लोग यहाँ a माइनस डी एज्यूम किए, यहाँ a माइनस डी एज्यूम किए, फिर a किए, फिर d किए। यहाँ हम लोग 2d का क्यों ले रहे हैं, 2d का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर में आपको इसका दिया रहेगा कि द सम ऑफ 4 टर्म ऑफ AP इज इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म ऑफ AP इज इतना। तो अगर इसका हम लोग सम करेंगे, इसका सम करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा सिर्फ 4a। तो 4a इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा, यहाँ पे दिया रहेगा द सम ऑफ 4 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू इतना, मतलब द सम ऑफ 4 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू दिया है 50।
तो यहाँ से इसको पूरा को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग के पास 4 ए का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर डी का भी वैल्यू निकल जाएगा प्रोडक्ट वाला से। तो इसीलिए हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। सिमिलरली ऊपर वाला में अगर सम दिया है तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बच जाएगा 3a इज इक्वल टू कुछ, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा कुछ को 3 से डिवाइड करके, फिर ए का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग डी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो रिवीजन में तो बस इतना ही है, बाकी पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।